दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे, जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एजेंडे ने एक बार फिर से परेशान किया बाज़ार को, वहीं पर बड़ी वैल्यू ऐड की हब पावर ने अच्छा रिज़ल्ट और उसके साथ साथ टॉप शेयर्स आज भी बाज़ार के छाए रहे। ट्रेडिंग स्क्रीन पर बहुत बड़ा उनका उनका जो कब्ज़ा है वो रहा है। ट्रेडिंग एक्टिविटी आलमोस्ट काफ़ी हद तक गिरी। पहला दिन, इब्तदाई दिन मंडे का, और वीकेंड न्यूज़ का फ़्लो असरअंदाज हुआ बाज़ार में। तमाम आलमोस्ट बड़े सेक्टर्स में, बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में आज प्रॉफिट टेकिंग फिर से देखी गई। बाज़ार 230 पॉइंट्स की कमी कर गया, लेकिन इस तमाम के दरमियान जहां पर हमने देखा हब पावर कंपनी ने अपने एनुअल रिज़ल्ट को अनाउंस किया, ₹8.5 का कैश डिविडेंड और अर्निंग्स में इजाफा देखा गया। इसके साथ साथ बढ़कर वैल्यू मज़ीद ऐड की उसने, जहां पर इससे पेशतर उसने अनाउंस किया था कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएगा BYD के साथ इश्तराक करके, और उससे पहले कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया, वैल्यू ऐड की एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में। अब की बार हब पावर मज़ीद वैल्यू ऐड की है और उसने अब इंटर हुआ है हबको होल्डिंग कंपनी, जो कि एक सब्सिडी कंपनी है हब पावर कंपनी की। जॉइंट वेंचर उसने एग्रीमेंट साइन किया है आर्क मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट प्रोडक्शन मिनरल्स की अब वो करेगा अक्रॉस द पाकिस्तान, पूरे मुल्क में तलाश करेगा। ये वो वैल्यू है जिसने आज कंपनी को उछाला, बड़ा जंप देखा गया, ₹8.11 का 2 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ हब पावर में। लेकिन इसके साथ साथ जहां पर हब पावर ने 291 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी पॉजिटिव साइड 100 इंडेक्स को। दूसरी तरफ जो इंडेक्स हैवीवेट्स हैं जैसे कि HBL, एंग्रो, एबट लेबॉर्ट्रीज, सर्विस, मिलर ट्रैक्टर्स, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, बैंक अल्फला, बैंक अल हबीब और लकी सीमेंट, इनकी जो गिरावट है उसका असर, उसकी रेशो काफ़ी ज़्यादा थी। बाज़ार 230 पॉइंट्स मनफी नज़र आ रहा है हमें। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टॉप शेयर्स में 3, 4, 5 जबकि 6 शेयर्स पर आज फिर से हम बात करेंगे। डाउन साइड बाज़ार का रुझान जो कि है उस पर क्या कितना रह सकता है, और आज का जो मंडे फैक्टर का प्ले है जिसको IMF का एजेंडा एक बार फिर से बहस का मौजू बना रहा। पूरा ट्रेडिंग सेशन 4 सितंबर तक का जारी किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जिस पर एक बार फिर से पाकिस्तान इस एजेंडे पर शामिल नहीं है। ये वो नेगेटिव इफ़ेक्ट था जिसने आज इंडेक्स हैवीवेट्स में प्रॉफिट बुकिंग को तरजीह दी। वॉल्यूम्स कम देखे गए कल की निस्बत। 71 करोड़ और 32 लाख शेयर्स का टोटल आज काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 27.3 अरब रुपए की थी। फ्राइडे को 85 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था बाज़ार में और उसकी मालियत 22.7 अरब रुपए थी। वॉल्यूम का गिरना, मालियत का बढ़ना, और टोटल आज 433 शेयर्स में लेन देन रहा फ्राइडे के मुकाबले में, जहां पर 449 स्टॉक्स में कारोबार हुआ था। और आज का जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ा। 250 शेयर्स की कीमतों में आज कमी हुई, 166 के भाव में इजाफा, जबकि 17 आज स्टॉक्स अनचेंज देखे गए हैं। ये वो टोटल डाटा है बाज़ार का। वैल्यू में इजाफा है, वॉल्यूम में कमी है, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में कमी है, और इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी आज कम लगी हैं। 2,80,000, 3 लाख नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के मुकाबले में जो कि फ्राइडे को पोस्ट हुई थी बाज़ार में। टोटल खाका है, और आज का जो मार्केट का मंजर है वो हमें बयान कर रहा है कि बाज़ार में जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, ट्रेंड सेटर प्लेयर हैं, वो साइड लाइन पर हैं और उन्होंने पूरा मैदान छोड़ा है उन सरमायाकारों के लिए जो कि ओवर द वीकेंड न्यूज़ के फ़्लो पर रिएक्ट करते हैं अगले ही दिन जैसे ही बाज़ार खुलता है। डाउन साइड अगर हम बात करें तो 100 इंडेक्स का इब्तदाई सपोर्ट लेवल 78,000,
270 पॉइंट्स की सतह। आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 78,571 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। वॉल्यूम्स में पिकअप कल देखना ये होगा कि क्या वॉल्यूम्स में पिकअप होता है ये नहीं। नंबर 2 जो बड़ा एलिमेंट है जिसको बड़ा हम इस वक्त ख़बरों में देख रहे हैं, रोल ओवर सेटलमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स जो कि शामिल हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगी। लेकिन ये तमाम जो पोजीशंस हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो उनमें कंट्रीब्यूट होती हैं टुवर्ड्स पब्लिक चूँकि लेवरेज के माल पर कारोबार करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स और उनके पास लिमिटेड टाइम है अब रोल ओवर करने को, तो इसका कनेक्शन हम ज़रूर थोड़ा बहुत कल भी बाज़ार पर देखेंगे। लेकिन टुवर्ड्स वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे और इन बिटवीन क्या न्यूज़ का फ़्लो रहता है। जैसा कि आज हमने देखा हब पावर गो के हब पावर का जो न्यूज़ का फ़्लो है वो रिज़ल्ट और उसके बाद वैल्यू ऐड करने का अनाउंसमेंट थी, जिसने तमाम उसकी जो रोल ओवर सेटलमेंट है उसको बिल्कुल पसे पुष्ट डाला। बाज़ार बढ़ा, 8 रुपये 11 पैसे का इजाफ़ा, 291 पॉइंट्स का इजाफ़ा। मज़ीद ये जो वैल्यू एडिशन है कंपनी की, इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट है गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में बात करें तो हब पावर जो कि इससे बेशतर सिर्फ एक आईपीपी यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का उसके पास ऑपरेशंस थे, अब उस ऑपरेशंस पर उसने 1, 2 जबकि 3 किस्म की वैल्यूज़ ऐड की हैं अपने बिज़नेस में, जो कि अब तीनों डायरेक्शन से उसके जो अर्निंग्स जब ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, सेल्स होंगी, उसके बाद ऐड होंगी, तो डेफिनेटली कंपनी की आउटलुक एक और ही हमें पिक्चर देगी इन द लॉन्ग टर्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। कंपनी के मौजूदा लेवल्स 154 रुपये 35 पैसे आज की जो क्लोजिंग है, उसको अगर हम आने वाले 3, 4, 5, 7 सालों के बाद देखें इन तमाम चीज़ों को, उसमें जब वैल्यू एडिशन के बाद, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लिए हुए है कंपनी की प्राइस आज के रेट को अगर हम देखें डेफिनेटली। टॉप शेयर्स में जहां तक तल्लक है, जबकि टॉप शेयर्स के साथ साथ हम कुछ डेवलपिंग स्टोरीज पर भी बात करेंगे। हेस्कोल पेट्रोलियम, लेकिन बड़ा काम था, 2 करोड़ और ऑलमोस्ट 40 लाख शेयर्स का स्टॉक में 9 रुपये 20 पैसे की ब्रेकआउट के बाद ही कोई बड़ा ट्रेंड और उसके बाद उस रिव्यू के बाद हम इसको अपने रिकमेंडेशन में शामिल कर सकते हैं। एक्चुअली जहां पर आज की जो क्लोजिंग है और जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 2 रुपये का डिफरेंस है, तो एक टाइट रेंज की ट्रेडिंग हम देख सकते हैं हेस्कोल में। हब पावर डेफिनेटली उस पर अभी हम बात कर चुके। के इलेक्ट्रिक 5 रुपये 20-30 पैसे का अपसाइड पोटेंशियल। दीवान फ्रूक मोटर्स आज कैप रहा। अपकमिंग जो ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस है वो 47 रुपये 70 पैसे की सतह। डेफिनेटली उसके बाद हम नया रिव्यू करेंगे और अपकमिंग क्या प्रोजेक्शंस रह सकती हैं स्टॉक की, उस पर भी बात करेंगे। एग्रीटेक लिमिटेड आज फिर चमका और रूल किया स्टॉक ने बाज़ार में। बैंक इस्लामी 26 रुपये 70 पैसे ट्रेंड चेंजिंग जो रेजिस्टेंस लाइन है। बैंक इस्लामी ने आज 1 रुपये 50 पैसे का कैश पे आउट किया, इसके बावजूद उसने 1.5 रुपया ये कैश पे आउट किया। अर्निंग्स में कमी हुई 23.4% की इस लेटेस्ट क्वार्टर में। 3.82 बिलियन रुपए का गेन किया कंपनी ने, जबकि इससे प्रीसीडिंग 4.95 बिलियन रुपए का अर्निंग्स की थी कंपनी ने। शेल पाकिस्तान के प्रॉफिट्स में कमी देखी गई, ऑलमोस्ट दूसरे क्वार्टर में 88% की डाउनफॉल देखी गई शेल पाकिस्तान के प्रॉफिट्स में।
सदीक टिन प्लेट्स आज बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया अपसाइड स्टॉक में, जो पिछले काफ़ी महीनों का, जबकि पिछला ऑलमोस्ट 1 साल का लोएस्ट लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 6 रुपये 78 पैसे आज क्लोज हुआ स्टॉक। ट्रेंड चेंजिंग लेवल और उसके बाद एक बड़े टारगेट की तैयारी, उसका रिव्यू ज़रूर हम रखेंगे। 9 रुपये 47 पैसे अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है अपर साइड पर, तो उसके बाद यूनिटी फूड्स भी आज टॉप शेयर्स में शामिल रहा। 32 रुपये का इस वक्त रेजिस्टेंस लेवल रख सकता है स्टॉक। एक टाइट रेंज की फोरकास्ट एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कुछ बड़ा कंपनी में जंप हमें अभी नज़र नहीं आ रहा। सिक्योर लॉजिस्टिक्स ने आज रूल किया, कैप रहा, और लास्ट सेशन में हमने इस पर बात की थी टारगेट के लिए, अभी स्टिल उससे नीचे है। तो ब्रेकआउट के बाद हम ज़रूर अपकमिंग अगला क्या लेवल रहेगा उस पर भी बात करेंगे। हाईटेक ल्यूब्रिकेंट्स 38 रुपये 33 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपकमिंग या मौजूदा लेवल रेजिस्टेंस का 43 का। आगा स्टील कैप रहा। KSB पंप्स भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया आज। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का एजेंडा और उस पर एक बार फिर से पाकिस्तान का शामिल ना होना, जबकि जो दूसरी तरफ हम ट्रिगर की बात करेंगे रोल ओवर सेटलमेंट का, ये हफ्ता है, मज़ीद थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी ज़रूर बाज़ार में देखने को मिलेगी। लेकिन इन्फ्लेशन का डाटा और इन्फ्लेशन के डाटे के बाद जो रिव्यू कमेटी होगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी की, उसका फ़ैसला काफ़ी अहमियत अख्तियार कर गया है। आज भी अगर हम देखें तो उन सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन जो कि ऑनगोइंग हो रही है वो मज़ीद आगे बढ़ी। ऑटोज़, बैंक्स, इसके साथ साथ OMCs, जबकि फर्टिलाइज़र सेक्टर जिसको कि लीड किया आज की डिक्लाइन को एंग्रो कॉरपोरेशन ने। एंग्रो का रिज़ल्ट जब से अनाउंस हुआ है, कंपनी शेयर की प्राइस गिर रही है, चूँकि दूसरे क्वार्टर्स में कंपनी का जो था कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। सिमेट्रिक ग्रुप और लगातार बुल रन के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लेकिन जो मटेरियल इंफॉर्मेशन आज पब्लिश की कंपनी ने वो बहुत बड़ी पब्लिश की है। 2 किस्म के उसने आज कॉन्ट्रैक्ट्स को पब्लिश किया कंपनी की जानिब से। 4 मेजर जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसको उसने रीन्यूअल किया 4 बड़े क्लाइंट्स को, कि उनका जो रेवेन्यू है इन 4 का वो कंपनी को बूस्ट अप करेगा। आलमोस्ट जो प्रोजेक्शंस हैं 70 मिलियन रुपए की बूस्ट की तवक्कुआत है। नंबर 2, दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट उसने सिक्योर किए हैं विद इन द कंट्री, पाकिस्तान के अंदर कुछ मेजर कंपनीज़ के साथ, जिसमें कि 6 मेजर उसके कस्टमर्स हैं जिनकी डिजिटल प्रोजेक्शंस, डिजिटल प्रोजेक्ट्स और उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेशनल किस्म की सर्विसेज देने का उसने एग्रीमेंट किया है। नंबर 1 उनमें से शामिल रहेगा हबीब बैंक यानी कि HBL, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, EFU लाइफ इंश्योरेंस, फैसल बैंक, मार्टन डो लिमिटेड और कराची सीवरेज कॉरपोरेशन के साथ बड़े क्लाइंट हैं। वैल्यू ऐड होगी, डेफिनेटली वैल्यू ऐड होगी, और फॉर द लॉन्ग टर्म कंपनी की जो अब आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो रही है। रेट अभी भी काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इसकी जो वैल्यू एडिशन है गोइंग फारवर्ड आने वाले 2, 3, 4, 5 साल को ऐड जब ये पाइल अप होगी तो डेफिनेटली रेट में एक बड़ी तब्दीली तब तक हमें बाज़ार में देखने को मिलेगी सिमेट्रिक ग्रुप की। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नए एनालिसिस और नए ख़बरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।